हम ये फ्रॉक बना रहे हैं एक 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए। हमने इसमें 72 चेन ली थी और ये इस तरह डबल क्रोशिया किए, एक चेन एक डबल क्रोशिया किया और इसमें 2-2 करके ऐसे बढ़ाया। इस तरह हमने ये ऐसे, ये देखिए ऐसे एक, इसमें दो डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें एक एक, फिर इसमें कुछ नहीं बढ़ाया था और फिर इस तरह ये राउंड पूरा किया और इसमें फिर एक में एक बनाया, एक में दो बनाए, एक में एक बनाया, एक में दो बनाए। इस तरह करते हुए देखिए, इस तरह करते हुए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ऐसे बनाया, इसमें एक बढ़ाया, इसमें बढ़ाया, इसमें नहीं बढ़ाया। ये देखो इस तरह बना दिया। अब हम इसमें दूसरा पैटर्न डालेंगे, वो पैटर्न हम आपको सिखाते हैं डालना। देखिए हमने पूरा कर लिया राउंड, 1 2 चेन बनाई। हम इसको से टर्न करेंगे। देखिए 1 2 ये छोड़ देंगे हम, 1 2 तीसरे वाले में इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस वाले में हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर एक साथ इनको ऐसे गिरा देंगे। देखिए सॉरी, एक साथ ऐसे गिरा देंगे और फिर इसको यहाँ 1 2 यहाँ पे जॉइंट करेंगे, 1 2 ये छोड़ देंगे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये देखिए ऐसे हमने ये पूरा पफ बना लिया। अब यहाँ से फिर गिनेंगे 1 2, तीसरे में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे और फिर से ऐसे लेंगे। अब 1 और 2 ये छोड़े थे ना, तो इस वाले में, दूसरे वाले में पीछे, इसमें हम 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया करें, धागा डालेंगे एक ही जगह 4 बार ऐसे। अब हम फिर से देखो 1 2, अब तीसरे वाले में ये 2 छोड़ दिए, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे और फिर से ऐसे 1 2 पीछे वाले ऐसे, ठीक है। ऐसे 4 बार एक ही जगह डालेंगे, हमारा ये पफ बन जाएगा। ये देखिए और फिर ऐसे 1 2 तीसरे वाले में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट होगी। 4 का 4। अब देखिए इस वाले में जो हमने डबल क्रोशिया करी थी उसमें ऐसे ऐसे बना देंगे। अब इसको पलट देंगे, 2 चेन लेंगे और इसको पलट देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इस वाले में ये है ना, इस वाले में डबल क्रोशिया करेंगे और इस वाले में जहाँ पहले पफ बनाया था, जोड़ा था, वहाँ पे हम से डालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और फिर ऐसे ही लगाएं। पफ तो ऐसे ही बनेगा लेकिन जोड़ना कहाँ है वो देखना है। ये देखिए फिर इस वाले में यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे और फिर इसी वाले में जो हमने पफ बनाया था ना पहले, ये इस वाले में से हमें दूसरा पफ भी बनाना है। ये देखो 4 बार, ये देखो ये।
अब इसे यहाँ पे यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह। हमारी ये ऐसे बनती जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, इसी तरह ये पूरी रो बनती जाएगी। और ये देखो इस तरह ये बहुत सुंदर लगती है। अब किसी भी प्रोजेक्ट में डालो इसे। ये हम फ्रॉक में डाल रहे हैं, ये देखो फ्रॉक में डाल रहे हैं इस तरह हम इसे बना लें। और इतना बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसे 2.5 साल बच्चे के लिए है, तो आप इतने ही फंदे डालें, वरना आप नेक नाप लें, ये गला नाप सकते हैं। ये देखो इतना मैंने ये खुला हुआ रखा है, आप चाहें तो पूरा खुला बना सकते हैं। और चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे जॉइंट कर रही हूँ, देखो इस तरह यहाँ पे डालेंगे और ये ऐसे हो गया ना। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक खुला रहेगा, बाकी का हमारा ये बंद हो जाएगा। हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है, इसमें डालना है। हमें सारे में ही इस तरह सिंगल क्रोशिया करनी है। ये वाला राउंड बनाएंगे इसमें। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ये देखो यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके आर्म होल बनाना है हमें इसमें। ये हमारी इसकी लंबाई है 2.5 से 3 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसकी ये देखो इसकी यहाँ से लंबाई है 6.5 और यहाँ से 6.5, ये मतलब 7 के आसपास है। ये देखो 6.5 और यहाँ से इसकी यहाँ से भी 6.5 ही है। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, हमें इसके आर्म होल के लिए फंदे करने हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम अभी एक राउंड ये वाला बना लेते हैं, चेन वाला। ठीक है, 1 2 3 चेन लेंगे, एक छोड़ा और एक ऐसे, फिर एक चेन लेंगे, एक छोड़ा और एक ऐसे। ये देखिए ऐसे बनाते जाएंगे। ये आर्म होल अलग किया है। तो हमारे इसमें जितने भी फंदे थे हमने ये 20-20 तो आस्तीन में निकाल दिए। ये गिन लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तो इधर उधर निकाल लिए दोनों साइड। बाकी बचे में से 14 इधर 14 इधर और बाकी 28 इधर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह ये सादा वाली डिजाइन बनानी है। तो इसमें एक बार डालेंगे, कोई भी फंदा नहीं घटाना बढ़ाना है, बस सिंपल ही बनाना है ऐसे। ये देखिए यहाँ आ गए ना, इसमें ये डाल दिया, इसमें ये पिन लगी हुई है ना, इसमें डाल दिया और अब यहाँ पे डालेंगे जहाँ पे इधर साइड पिन लगी हुई है। कोई भी चेन वगैरह नहीं लेंगे। ये देखो एक इधर और एक इधर, सिंपल है। इसी तरह हमारा ये आर्म होल जुड़ जाएगा। ये देखो ये जुड़ गया ना। ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पे भी ऐसे ही जोड़ लेंगे।
ये जो पिन वाला हिस्सा है एक बार इसमें डालेंगे और एक बार इसमें डालेंगे, ऐसे ही बिना किसी चैन के। ये हमारा अलग हो जाएगा और ये हमारा ऐसे पूरा बिनता जाएगा। हम ये पूरा रंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें अभी ऐसे 2 राउंड और बनाने। ये हमारा आर्म होल अलग हो गया ये, और उसके बाद हम घेर बनाएंगे। ये 2 राउंड और बनाए, उसके बाद फिर ये एक जाली वाला बनाया, उसी तरह एक चेन और एक डबल क्रोशिया करते हुए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें डिजाइन डालेंगे। तो हम डिजाइन डाल रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5 हमने डबल क्रोशिया किया है, और ये 2 इस पे हमने एक ऐसे नीचे से ऊपर को 2 ये लिए हैं। फिर हमने एक इसी में दिया है, फिर 2 3 4 ये 5 हो गए ना। ये हमने 5 ये लिए हैं, और इस वाले में ये हमने ऐसे नीचे से डाल के ये ऐसे, ये देखो। और फिर ऐसे ही 5 लेंगे, 5 डबल क्रोशिया लेंगे, एक इस चैन में लेंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे। ये 4 हो गए। अब इस वाले में भी ऐसे ही लेंगे चैन में। ये हो गए हमारे 5। ये देखिए अब इसमें हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक और ये 2, ठीक है। अब हम इसमें ऐसे जो चैन ली थी उसमें से ऐसे जॉइंट कर देंगे, तो हमारी ये डिजाइन बनती जाएगी। हम फिर से 3 चैन लेंगे, सॉरी। और अब हमें इसमें बढ़ाना है। देखिए इस तरह हो गया ना। तो अब हमें इसमें मतलब बढ़ाना है, जितना भी चौड़ा आपको चाहिए उतने तक आप एक एक फंदा इधर उधर बढ़ाते जाएं। ये जो हमने 5 लिए थे ना, तो इसमें अब हम यहाँ पे एक बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक बढ़ाएंगे। मतलब ये जो हमने फ्रंट पोस्ट ली है इसके इधर उधर हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। अब देखो एक हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 सॉरी डाल दिया था। 1 2 3 4 5। हमारे पहले 5 थे ना, तो इधर तो ये है तो इसलिए इसमें नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक बढ़ाएंगे। देखो ये हमारे अब 1 2 3 4 5 6 ये इसी में लग जाएगा। तो हमारे ये 7 हो गए, 2 4 6 7। अब देखो फिर से हम यही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे, 1 और ये 2 इसी तरह बनाते जाएंगे, हमें जितना बड़ा चाहिए। अब देखो 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 डालेंगे, एक में ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमें यहाँ पे 5 का 7 करना है। जो हमने 5 डबल क्रोशिया शुरू में लिए थे ना, तो उसका हमें यहाँ पे 7 बनाना है। तो एक हमारा इधर बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और एक यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे डाल देंगे 2। ये देखो ये हमारे 7 हो गए ना। एक इधर बढ़ा दिया, एक इधर बढ़ा दिया, 5 हमारे यही थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह हमारे ये फंदे बढ़ते चले जाएंगे।
फिर से हम ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जितना चौड़ा चाहिए आपको उतनी चौड़ाई तक आप फंदे बढ़ा लें, और अगर ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, जहाँ तक भी चाहिए उतने चौड़े तक फंदे बढ़ा लें, और फिर आप वहाँ से सीधा ही बिन लें, ज़्यादा फंदे ना बढ़ाएं। जितना चौड़ा आपको चाहिए उतने तक बढ़ाएं, और फिर जितना लंबा चाहिए उतना बना लें। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए हमारे। यहाँ पे 2 बार डालेंगे, सॉरी, ये 7 हो गए ना हमारे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ से बहुत सुंदर लगती है डिजाइन ये बनने के बाद। जितना चौड़ा घेर आपको रखना है उतने फंदे तक आप इसको ऐसे ही बढ़ाते जाएं, इधर उधर दोनों साइड। जो हमने ये फ्रंट पोस्ट लिया है ना उसके साइड में ही आपको ये बढ़ाना है फंदा, ठीक है, जितना तक भी आपको चाहिए, जितना चौड़ा आपको चाहिए। और उसके बाद आप जितना घेर चाहिए आपको उतने तक आप बढ़ा लें, और बाकी आप फिर इसको जितना लंबा चाहिए उतना कर लें। मैं इसको कर लेती हूँ, फिर आपको ये घेर इसी तरह पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हमने इस फ्रॉक की लंबाई पूरी कर ली है, जितनी लंबी हमको चाहिए थी उतनी लंबाई हमने इसकी इसी तरह बनाते हुए पूरी कर ली है। अब हम इसमें झालर बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए झालर कैसे बनानी है। हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं, अब 2 छोड़ेंगे, और तीसरे में हम इसे इस तरह 1 2 छोड़ा, ये देखो 1 2 छोड़ दिया, तीसरे में हम इस तरह 6 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम इसमें अब झालर बना रहे हैं। अब देखिए, अब 1 2 छोड़ेंगे, अब फिर तीसरे में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, ठीक है। अब फिर से 2 छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरे में यहाँ पे 6 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसी तरह हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये पूरा राउंड कर लिया है। अब इसे यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर 3 चेन लेंगे, और इसमें ऐसे पीछे से ऐसे, ये देखिए, देखिए ऐसे ऐसे। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसको इसमें ये है जहाँ से जोड़ा है ना वहीं पे ऐसे डालेंगे, ये देखो ऐसे। और फिर अगले वाले इसमें डबल क्रोशिया में ऐसे, जैसे फ्रंट पोस्ट बनाया था ना, ये ऐसे ऐसे 1 2 3, और ये फिर से यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और फिर से ये इसी तरह बनाना है सारा पूरा फुल, ये फ्रंट पोस्ट ही बनानी है ऐसे। फिर से 3 चेन लेंगे, ये देखिए, फिर से इसमें ऐसे डालेंगे, ये देखिए। अब फिर से ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए सारे ही फ्रंट पोस्ट बनाने 6 के 6 इसी तरह बनाते हुए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो। फिर से 3 चेन लेंगे, और फिर से ऐसे ही
ये देखो ये पूरा फूल बन गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे, ये जो दो हमने लिए थे ना डबल क्रोशिया, इसके बीच में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अभी देखो ये हमारा फूल पूरा बन गया ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पूरे 6 में हम फ्रंट पोस्ट लेंगे इस तरह बनाते हुए, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है। अब फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे और इसे यहाँ पे, ये देखो इस वाले में ऐसे। ठीक है, हमें पूरे फूल ऐसे बनाने हैं। सारी रो हम ऐसे ही बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इस तरह करते हुए इस फ्रॉक की ये पूरी किनारे तैयार कर ली है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी बाजू है। हमें ये यहाँ से, यहाँ आर्म होल हमने अलग किया था ना जहाँ से, ये अब हमें ये यहाँ से ऊन जोड़नी है। ठीक है, ये देखिए मैं गांठ लगा के ही जोड़ती हूँ ताकि ये मजबूत रहे। आप जी चाहे जैसे भी जोड़ सकते हैं। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सादा सादा बाजू बनानी है इसकी। सिंपल डबल क्रोशिया करते जाना है, बस घटाने का ध्यान रखना है। ये देखो 3 चेन ले ली हमने। ये देखिए 1 2 3 अभी हम इसमें जितनी भी बनती है हमारी डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिर्फ घटाएंगे वटाएंगे नहीं। जब 3 से 3 रो हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें घटाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ऐसे, एक चेन में एक डबल क्रोशिया करनी है इस तरह, और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह। ये देखिए चेन में लेंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया लेंगे। ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही पूरा करना है। ये देखिए जैसे फ्रॉक में बनाया था वैसे ही। ये देखो 23वीं पे बनाएंगे और 24वीं पे बनाएंगे। ये दो हमारे डिजाइन बन जाएंगी, बिल्कुल बीच में आएंगे। अब इधर हमारे 22 डबल क्रोशिया हैं तो इधर भी हमारी 22 ही डबल क्रोशिया रहेंगी। बिना कुछ घटाए ये डिजाइन डालते हुए ही हमें सादा डबल क्रोशिया 4 राउंड बनाने हैं। ये हमने 4 राउंड पूरे कर लिए, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें फंदे कम करेंगे। देखिए 3 चेन लेंगे पहले इसी तरह। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे यहाँ पे डालेंगे डबल क्रोशिया, एक बार निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे है, फिर दोबारा ऐसे। अब ये हमारे पास 3 हुए ना, तो 2 डबल क्रोशिया का 1 हो जाएगा, तो ये एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। इस तरह हमारे यहाँ पे एक फंदा कम हो गया। 5वें राउंड में 4 राउंड हमने ऐसे ही बना लिए। अब देखिए जैसे हमने इधर कम किया है ऐसे ही यहाँ पे भी कम करेंगे, लेकिन ये राउंड पूरा कर लेते हैं। इसी तरह सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको ऐसे जोड़ेंगे जैसे जोड़ते आ रहे हैं हर सिलाई पे। ये देखिए ऐसे। अब फिर से 3 चेन लेंगे। ये देखो अब हमें क्या करना है, जैसे पहले घटाए थे वैसे ही घटाएंगे। ये देखो अब ये हमारे 3 हो गए। फिर से ऐसे ही बनाएंगे। हम ये पूरी आस्तीन ऐसे ही बनानी है। एक राउंड पे फंदा नहीं कम करेंगे, एक राउंड पे फंदा कम करेंगे। ठीक है, आपको जितनी चौड़ी चाहिए आप उतनी फंदे रख लीजिएगा, जितने कम करने हैं, और जितनी लंबी करनी है उतनी लंबी आप बना लीजिएगा। मैं इसको उतनी बड़ी बना लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए। इसी तरह कम करते हुए
एक राउंड में फंदा नहीं कम करेंगे, एक राउंड में फंदा कम करेंगे, ठीक है। इसको पूरा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जितनी लंबाई हमें चाहिए थी उतनी हमने कर ली है, और जितने फंदे हमें चाहिए थे उतने हमने कम कर लिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसमें थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, 3 चेन लेंगे वैसे ही, और ऐसे, ये देखो वो फ्रंट पोस्ट लिया, ये बैक पोस्ट, इस तरह करते हुए ऐसे, ये देखिए ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट। देखो इसे ऐसे नीचे से डाल के लेते हैं ऐसे, तो इसे बोलते हैं बैक पोस्ट, ठीक है। और इसे बोलते हैं ऐसे ऊपर से डालते हैं तो फ्रंट पोस्ट। ऐसे आप चाहें तो बनाएं ये बॉर्डर, ना चाहें तो ना बनाएं, आपकी मर्जी है। अब हम इसमें थोड़ी सी झालर सी बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, और फिर इसी जगह जहाँ से चेन है वहीं से 1, फिर वहीं पे डालेंगे 2, फिर वहीं पे डालेंगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से 1 2 तीसरे में ऐसे जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से यहीं डालेंगे, ये जहाँ से वो जोड़ा है वहीं पे डालेंगे, इस तरह 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर 1 2 और इसमें तीसरे में जोड़ देंगे ऐसे, ये देखो। अब यहीं पे 3 चेन लेंगे, फिर से ऐसे ही यहीं पे जहाँ पे वो जोड़ा है वहीं पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब फिर से इसे यहाँ जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से ही, ये देखिए इस तरह करते हुए हम ये पूरी रो बना लेते हैं। ये देखिए हमने ये पूरी रो इस तरह बना ली है, ये देखिए ये हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई है, ठीक है। ये देखिए अब मैं इस गले पर भी इसी तरह का करूँगी, ये 3 डबल क्रोशिया का वर्क, ताकि ये और सुंदर लगे। मैं ये कर लेती हूँ इसमें, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये इसका फाइनल लुक है।